कैसे हैं आप सब? ठीक है सब? तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स और कर रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर और करते हैं शुरू अपना लेक्चर एक प्यारे से थॉट के साथ। तो बच्चों देखिए क्या है थॉट। विनर इज नॉट द पर्सन हु नेवर फेल्स बट हु नेवर क्विट्स। तो बच्चों ये तो आपने सुना, हर एक बच्चा कभी ना कभी तो फेल हुआ ही होगा, है ना। इवन मैं भी हुई हूँ, बड़ी बार फेल हुई हूँ। मेरी तो लाइफ में हमेशा ही फेलियर मेरे साथ ही रहा। एक्सेलरेशन बाद में करी, रिटार्डेशन पहले हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों बट इसका मतलब ये नहीं है कि विनर वो होगा जो अपने फेलियर को, अगर फेलियर हुआ है उसको ओवरकम करके डिप्रेशन छोड़ के आगे बढ़ता जाए और उसे छोड़े ना, जो सोचा है उसे कर दिखाए। और एक टाइम वो होगा जब वो विनर कहलाएगा। और देखिए आगे क्या लिखा है, परमानेंट फेलियर एग्जिस्ट ओनली फॉर दोज हु क्विट। सिर्फ परमानेंट फेलियर उसी पर ही एग्जिस्ट करेगा, वही परमानेंट फेलियर रहेगा जो हमेशा क्विट कर देगा। सोचेगा बड़ा कुछ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर एक छोटा सा टेस्ट में 0 आ भी गया, अगर नहीं अच्छे मार्क्स आए तो छोड़ो मत, ट्राई करो, दिन रात लगा दो, लेकिन अगले टेस्ट में लेकर आओ अच्छे मार्क्स। तो क्या हुआ, 0 से 5 आएंगे, पहले कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ना। क्विट मत करो। दैट्स द ओनली थॉट। अगर आपको प्यारा सा थॉट अच्छा लगा तो आप बच्चों इसको कीजिए, अपने अप्लाई अपनी जिंदगी में। तो अब हम करते हैं, हम अपना प्यारा सा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। हमने पहला चैप्टर जो है इसका कंप्लीट कर लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जो इसके न्यूमेरिकल है, हम अब बाकी न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के रह गए हैं वो हम करेंगे यूनिट के एंड पर। अभी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आपको बोर ना हो आप। तो करते हैं शुरू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेफिनेशन नहीं देखना, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कब्जा। जानते हो कब्जा को? व्हाट इज कब्जा? अरे यार समझो, देखो एक चार्जर, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। आप मानते हो कि चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि उसका फील्ड का है। फील्ड क्या होता है? पाथ होता है। इंग्लिश में ही फिजिक्स छुपी है, फील्ड पाथ होती है कि उसका कितनी देर तक उसका पाथ है, उसका कितनी जगह पर उसका इफेक्ट है, उसका ही इफेक्ट कितनी जगह पर है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी कि उसका इफेक्ट कितनी जगह पर है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा इफेक्ट मेरे ब्लैक बोर्ड तक का है ठीक है, मेरा इफेक्ट मेरे ब्लैक बोर्ड तक है और इसके आगे मेरा इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब मेरे इफेक्ट है मेरे ब्लैक बोर्ड के पास, ये आया अच्छा सा चार्ज, ये देख रहे हो, ये चार्ज, ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, देख रहे हो ना इस मार्कर को? अब दिख रहा है ना। ये मार्कर, ये अभी मेरे इलाके से बाहर है, अब ये मेरे इलाके में आ गया, तो मैं कहूंगी इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास आ जा, ठीक है। पर जब ये बाहर है तब नहीं मेरे पास आएगा। ये लो जी मार्कर तो यहाँ पे है, मैं नहीं आ रहा, अब ये आ गया मेरे कब्जे में, ये आ गया मेरे ब्लैक बोर्ड के पास, ये मेरा एरिया, ये सारा ब्लैक बोर्ड मेरा है, यहाँ पे मेरी फील्ड चलेगी। यहाँ पे अगर कोई आएगा तो मैं उसे अपने पास बुला लूंगी या फिर अपने से दूर भेज दूंगी, ठीक है। पास कब बुलाऊंगी? जब वो मेरे से ऑपोजिट चार्ज लेकर बैठा होगा, तब वो मैं उसे अपने पास बुला लूंगी। और अगर वो मेरे से डिफरेंट चार्ज, मतलब कि मेरे जैसा ही चार्ज लेकर बैठा होगा, तो मुझे उससे जेलसी होगी और मैं उससे भेजूंगी बाहर, ठीक है। अब समझो फील्ड का मतलब नहीं, कंसेप्ट समझ लो क्या है कि उसका कहाँ
अपनी फोर्स को फैला सकता है, कहाँ तक वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करवा सकता है किसी दूसरे चार्ज को, वो कहाँ तक अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करा सकता है, उसमें कितनी पावर है। अब 2 म्यू सी होगी, है ना, जैसे 2 म्यू सी का चार्ज है, एक बेचारा छुटकू सा 1 म्यू सी का चार्ज है, 1 म्यू सी का फील्ड जो है वो कम होगी और 2 म्यू सी की फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मेरी फील्ड, मेरा ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब ये तो होगी जी फालतू की मतलब की कंसेप्ट। अब देखो डेफिनेशन, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज ग्रेविटेशन की तरह, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड होता था ना, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। हम उधर टेस्ट मास लेते थे ताकि हम अच्छी तरह से, ना क्या होता है, अगर देख लो हम कोई और मास ले लें, कोई और टेस्ट ले लें, कोई और चार्ज ले लें, तो वो क्या करेगा, किसी और चार्ज के साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन पहले शुरू कर देगा, तो जिसके कारण हमें ना फील्ड का पता नहीं चल पाएगा कि कितना उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला है हम टेस्ट चार्ज एज ए रेफरेंस लेते हैं, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या माजरा क्या है, देखो टेस्ट चार्ज लेते हैं ताकि वो किसी और के साथ, मतलब कि उसकी किसी और के साथ अट्रैक्शन रिपल्शन ना सीधा शुरू हो जाए, वो इफेक्ट को फील कर सके। बहुत छुटकू सा चार्ज है, उसका इफेक्ट भी उतना कम होगा। अब देखो एक बड़ा चार्ज खड़ा, मैं खड़ी, ठीक है, मैं खड़ी, मेरा इफेक्ट कहाँ तक है, मेरे ब्लैक बोर्ड तक, ठीक है। तो ये जो मार्कर है ना, ये है छुटकू सा चार्ज जिसको हम बोलते हैं अपना चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये जो छुटकू सा चार्ज है, ये देखता है कि कहाँ तक इसे फील हो रहा है अट्रैक्शन या रिपल्शन, कहाँ तक ये थोड़ा सा चल रहा है, कहाँ तक ये इफेक्ट को मतलब कि फील कर पा रहा है। ये छुटकू सा चार्ज कहाँ तक हमारी जो है इसे फील कर पा रहा है। अगर इसकी जगह मानो, अगर इसकी जगह मैं कोई बड़ा सा चार्ज ले लूँ, क्यू चार्ज ले लूँ, तो वो तो अपनी भी फील्ड लगाएगा। अगर मेरी फील्ड उस पर लग रही है तो उसकी फील्ड भी तो मेरे पे लग रही है, समझ रहे हो। अगर मैं अपने जैसा एक बड़कू सा अपना भाई यहाँ पे खड़ा कर दूं, या आप जैसे को कहीं को यहाँ पे खड़ा कर दूं, तो वो भी तो अपनी फील्ड लगाने लग पड़ेगा। अब क्या ही पता मैं उसकी फील्ड के पास करके जा रही हूँ कि वो मेरी फील्ड के कारण करके आ रहा है, समझ रहे हो। तो लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है, इसकी तो खुद की फील्ड है ही नहीं इतनी ज्यादा, बहुत कम सी फील्ड होती है, नेग्लिजिबल फील्ड होती है, जिसके कारण वो मेरे पास वो अपनी फील्ड नहीं शो करेगा, लेकिन मेरी फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज होगा। उसी तरह टेस्ट मास होता था हमारा ग्रेविटेशन में, जैसे टेस्ट चार्ज है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे टेस्ट मास होता था हमारी ग्रेविटेशन में। कि वो बस ना, मतलब समझते हो ना, कि वो अपनी फील्ड नहीं लगाएगा, वो मेरी फील्ड को टेस्ट करेगा। अगर बड़कू सा चार्ज लिया हूँ ना, वो भी अपनी भी मेरे पे फील्ड लगाने पर लग जाएगा। अब जिसकी ज्यादा इफेक्ट होगा वो बेचारा उसके पास खींचा चला जाएगी या उससे दूर जाएगा, है ना। वो तो डिपेंडेंसी आ गई ना, एक्यूरेसी नहीं ना आई। हमें तो एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी कौन देगा, या छोटा सा मार्कर मेरा भैया नहीं देगा, ठीक है ना, छोटा सा मार्कर देगा, यानी कि टेस्ट चार्ज देगा। अब बात क्या बोल रहे हैं कि एक जो स्पेस है, किसी एक जो टेस्ट चार्ज जब हम किसी स्पेस में रखें, किसी जगह के आसपास या टेस्ट चार्ज के आसपास, जितनी स्पेस में वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जितनी स्पेस में वो टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने पाथ में, जितनी जगह में, जितनी स्पेस में वो फील कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो उसके पास स्पेस, जब हम उसे कहीं पे रखें तो जितनी स्पेस तक वो फील कर पाए फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर पाए, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये लिखा, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज के आसपास जो स्पेस है, इन विच जहां पर वो क्या फील कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स कहाँ से फील करेगा, कोई चार्ज होगा पास में, फोर्स ड्यू टू एनी चार्ज, एनी अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना तो अपनी मर्जी। हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी में ऐसी डेफिनेशन, ठीक है।
अगर आप ड्यू टू एनी अदर चार्ज भी लिखते हो ताकि आपको समझने में अच्छा रहे तो भी ठीक है। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब तो बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने बड़ा सिर खाया, अब इसमें बता दो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अरे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि एक, अब देखो पहले था कि कितने पाथ में ये जो मेरा मार्कर है मेरी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, समझे। ये जो मार्कर है मेरे इलाके में आने तक, मेरा इलाका परखे, सीधे से बोले तो फील्ड ये थी कि मेरा इलाका कहाँ तक है, ये मेरे को बताया कि मेरा इलाका मेरा ब्लैक बोर्ड तक है। ठीक है। नहीं नहीं, टेबल तक भी है, मैजिक टेबल तक, याद है ना। अच्छा चलो छोड़ो, जहाँ तक भी है। ठीक है, मेरा इलाका बताने वाला, ठीक है, वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जब बताए कि वो फोर्स लगा कितनी रहा है मेरे पे, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितनी क्षमता है कि वो मेरे को कितनी जल्दी मेरे पास खींच ले या मेरे को दूर फेंक दे, कितनी उसके पास पोटेंशियल है, कितना उसके पास मतलब क्षमता है, कितनी उसकी पावर है, इंटेंसिटी है कि वो क्या करे, इस मार्कर को है ना मेरे से दूर कर दे या मेरे पास ले आए। कितनी जोर के फोर्स लगाएगा, कितनी जोर के फोर्स लगाएगा कि वो मेरे पास आएगा या मेरे से दूर जाएगा। यानी कि इन द एंड व्हाट वी से, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितनी फोर्स फील कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण ये टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स फील करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स बाय क्यू नॉट, यानी कि F बाय क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स बाय चार्ज, यानी कि कितनी फोर्स ये क्यू नॉट चार्ज फील करेगा उसके एरिया में। अगर देखो, अगर वो एरिया से बाहर ही चला गया, अगर मैं ब्लैक बोर्ड के बाहर ही चली गई तो मैं आपको दिख रही हूँ, मेरा इफेक्ट खत्म ना, अब मैं आपको दिख नहीं रही, मैं आपको समझा नहीं रही, तो मेरा इफेक्ट हो गया खत्म। लेकिन जब मैं आ गई अपने एरिया में तो मेरा इफेक्ट है, ठीक है ना, तब मेरा इफेक्ट लग रहा है मेरे ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है ना, ऐसे ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं के पास में ही लगेगा कि जहां तक उनका रास्ता है। अगर उनका आसपास उनके अगर 20 मीटर तक उनका जोर है, 20 मीटर तक किसी चार्ज को वो अपनी तरफ खींच रहे हैं या अपनी तरफ से दूर भेज रहे हैं, ये उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उनके ही रास्ते में वो उसको कितनी जोर से खींच रहे हैं, कितनी जोर से उन्हें बाहर भेज रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं उनपे कि वो उनकी तरफ आए या उनसे दूर हो। ठीक है ना, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स, कितनी जोर के उनका इफेक्ट है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बोलोगे क्यों, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम इसके यूनिट निकाल लेते हैं, तो निकालो बच्चों, यूनिट क्या होंगे इसके, फोर्स के क्या होते हैं न्यूटन, और चार्ज के क्या होते हैं कूलम, न्यूटन पर कूलम, दैट इज Nc-1। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन निकाल दो, डायमेंशन में क्या रखा है, फोर्स के अगर आपने नहीं देखे कैसे निकालते हैं तो जाके देख लेना, तो मैं बड़ी बार बता चुकी हूँ। फोर्स के यूनिट्स डायमेंशंस कितने होते हैं, m/t-2। फोर्स होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी के होते हैं Lt-1, नीचे एक और t आ गया तो Lt-2 हो गया, साथ में m लग गया। और चार्ज के क्या होते हैं, एम्पियर इनटू टाइम, ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ, अब ये बार बार बताती रहूंगी तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर, तो ये t जब ऊपर जाएगा t⁻³ हो जाएगा, ml t⁻³ साथ में एम्पियर की पावर -1। That is your dimensions of electric field. a⁻⁻1 है, I think it is not visible to you, so I will write here ml t⁻³ a⁻⁻1, that is the
डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यूनिट्स हमने निकाल दिया न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन है mL/T-A⁻⁻1। ठीक है, ये डायमेंशन में फोर्स की बड़ी बार बता चुकी हूँ, चार्ज की बड़ी बार बता चुकी हूँ, बस सॉल्व किया और कुछ भी नहीं है। और हम एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चों मैं इसको, सॉरी बच्चों, यहाँ पे इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट दैट आई विल रब इट। तो बच्चों अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। है तो बड़ा इजी सा टॉपिक, फालतू का हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं खत्म। तो बच्चों व्हाट इज दैट, क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक बड़कू चार्ज के कारण, ठीक है ना, एक बड़कू चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये छटकू चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 है ना, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही निकालने लगे। पहले तो ये देख लो, ये इसके पास में है, ये इसका एरिया है, जैसे मेरा एरिया ब्लैक बोर्ड है वैसे इसका एरिया ये छटकू सा सर्कल है, और ये इसके एरिया में आ रहा है। और अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये डिस्टेंस है इनका r। तो अब था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब तो बच्चों को याद ही हो गया होगा, है ना, कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये टेस्ट चार्ज या छटकू चार्ज, ये बड़े चार्ज के कारण। तो हम क्या करेंगे, इसकी फोर्स निकालो फोर्स। कूलम्स लॉ लगाओ, बुलाओ अपने दोस्त कूलम्स लॉ को। 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, डिस्टेंस r था, ये तो अब आपकी बच्चों वाली चीजें हैं, तो जस्ट इसमें पुट करो 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, r²/Q0। अब ये Q0 से मर गया, तो क्या बचा, तो क्या बचा, Q बचा, 1/4πε0 बचा, तो नीचे क्या बचा, r²। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, अब देखो इस पे एक पॉइंट भी नोटेड है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले वाली बात, ये बच्चों आप जरूर लर्न करोगे, ये तो मुझे पता ही है, लर्न करेंगे। ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट्स तो लर्न करेंगे। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं कि अब देखो इधर से टेस्ट चार्ज का तो एक्सप्रेशन हट गया, टेस्ट चार्ज तो बाहर निकल गया, यानी कि टेस्ट चार्ज में फर्क नहीं पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बात प्रूव हुई जो मैं बोल रही थी कि अगर बड़कू चार्ज आ जाएंगे, अगर बड़कू चार्ज आ जाएंगे तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग पड़ेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने पड़ेगा, वो अपनी पे फील्ड लगाना शुरू कर देंगे। बट देखो यहाँ पे जो है टेस्ट चार्ज का इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो इधर हमेशा हम टेस्ट चार्ज लेंगे, यानी कि इसका मतलब समझते, अगर आपको कोई बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट सच पॉइंट इज P ड्यू टू दिस चार्ज Q। ठीक है, ये एक बड़कू सा चार्ज Q पड़ा है, आपको P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट यू हैव टू लेट इज, यू हैव टू कंसीडर अ चार्ज Q0। ठीक है, Q0 को देखकर आप देखो, अगर जिनको तो फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला, वो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, बट वी हैव टू कंसीडर हियर एज अ टेस्ट चार्ज। A test charge is placed at the point P, then we can calculate the net field at the point P। क्योंकि अगर जब हमने निकालना है फॉर्मूला, तो देखो, तो ये जो चार्ज है, ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये तो कटने ही वाला है। ये जो चार्ज हम कंसीडर करेंगे फील्ड को निकालने के लिए, ये तो कटने ही वाला है। ठीक है ना, ये होती है कि जब हमें फील्ड चाहिए ना, तो जस्ट हम एक चार्ज पे फील्ड देख लेते हैं, एक चार्ज के कारण ही। अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हो तो हमें एक पॉइंट पे फील्ड चाहिए हो, एक पॉइंट पे नेट फील्ड। अगर देखो जब फोर्स निकालते थे, तो जब ग्रुप ऑफ चार्ज होते थे, एक पर्टिकुलर रेफरेंस चार्ज लेते थे जिस पे नेट फोर्स कितनी है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किस्से में ऐसा है, हम कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, और इधर कोई
रिस्ट्रिक्शन नहीं कि उधर चार्ज एक पड़ा होना चाहिए, जस्ट इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक चार्ज क्यों, टेस्ट चार्ज क्यों, वो भी हमारे फॉर्मूले में नहीं जिंदा रहने वाला, वो भी कट्टम पिटम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सीधे ही फॉर्मूला लगाते हो दैट इज योर चॉइस। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेक्चर, अच्छा सा लेक्चर जिसमें हमने बताया कंसेप्ट ऑफ, अरे नहीं अच्छा तब बोलेंगे जब आप लाइक करोगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर, मैंने पूरी कोशिश की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अच्छे से बता सकूं। तो बच्चों दैट इज इट फॉर टुडे, सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सीको फिजिक्स and also press the bell icon. If you have any doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.